उसका ए का प्रमोशन करता हूं कि शायद मेरा प्रमोशन का वो तरीका देख करके, वो पागलपन देख करके, वो जोश नहीं, वो जुनून देख करके सामने वाले को लगे कि भैया ये तो उतनी अट्रैक्टिव है ही नहीं। जैसे कि ये प्रश्न आ जाता है जब भी हम 1-on-1 12 स्टेपिंग करने जाएं या हम किसी प्रेस रिपोर्टर से बात करें, किसी तीसरे HR व्यक्ति से बात करें, या नॉन अल्कोहलिक या डॉक्टर या किसी से भी बात करें। अब देखिए, हम सभी को मालूम है कि प्रमोशन करने के लिए अगर आप किसी डॉक्टर को जाके बोलेंगे ना अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, वो शायद 5वें मिनट वो तभी कट हो जाएगा। आप एक डॉक्टर को अल्कोहलिज्म एज अ डिजीज है ये सिखाने जब जाओगे, बताने जाओगे, तो व्हाट आर यू डूइंग? देयर इज नो अट्रैक्शन इन दैट। शायद उसको भले पता भी ना हो, लेकिन आप उसके दिमाग से कट गए। इसके लिए क्या हो गया? इट माइट मेक इट सीम अनअट्रैक्टिव। वो बोले यार ये तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं, बाद में ये तो डिजीज की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो हमारा अट्रैक्शन का सिंपल फंडा है, वी टॉक अबाउट अवर सेल्फ। मैं अपने आप के बारे में बात करता हूं। मैं पहले कैसा था, मेरे साथ में क्या हुआ, और आज मैं कैसा हूं। किधर भी कर लीजिए 1-on-1 बात, एंड दैट इज वेयर द अट्रैक्शन अराइजेस। इसके साथ साथ जब हम अनोनिमिटी की बात करते हैं, अनोनिमिटी को बिल और बाकी दुनिया कहती थी कि ये शराबियों का सुरक्षा कवच है। ये हमने उनको एक ऐसा वस्त्र पहना दिया कि वो गुमनाम तरीके से एक ही मीटिंग कर सकेंगे। उनको हमने लांछन से, उनको हमने आलोचना से मुक्ति दिला दी, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग हॉल में जाने के लिए रास्ते से ही जाना पड़ता है ना। भारत में आज भी लांछनीय है। बाहर देशों में जब से इसको समझा जाने लगा है तब से लांछन उठ गया है, लेकिन जब ये शुरू हुई थी 1935-40 के दशक में, तब तो ये वहां भी लांछनीय था। तो एक शराबी कहलाना, शराबीपन के लिए मदद मांगने वाला व्यक्ति, यानी कि कमजोर व्यक्ति, यानी कि दुर्बल व्यक्ति, यानी कि बुरे कैरेक्टर का व्यक्ति, तो अगर ऐसे व्यक्ति एक ही मीटिंग्स में आते हुए दिखाई देते हैं या इनके बारे में बात होती है, तो वो व्यक्ति पीते पीते मर जाना। जैसे आज भारत में अगर हम ये देखें, महिलाओं की बात करता हूं मैं ये दूसरे नंबर पे, एम आई ऑलवेज केयरफुल टू कीप द कॉन्फिडेंस शेयर्ड विथ मी एज एन ए मेंबर। क्योंकि किसी नए व्यक्ति ने आपके साथ में 1-on-1 में की हुई बातों को भी आप अनोनिमस रखना है, क्योंकि अगर आप वो बातें कहीं दोहराएंगे तो यू आर ब्रेकिंग हिज अनोनिमिटी। अनामिकता दोनों तरफ है, खुद की भी और औरों की भी। तो ऐसे में महिलाओं का ए में आना कितना तकलीफदायक है, सोचिए ना। कोई महिला आ जाए, हमारे ए मेंबर्स की आंखें उसको घूरने लग पड़ती हैं, आर पार देखने लग पड़ती हैं, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, बाहर के समाज में कैसे दिखता है वो? बाहर का समाज पीने वाली महिला को गैर जिम्मेदार, लूज कैरेक्टर की बोल के देखता है। अगर ये पीती होगी तो ये भी करती होगी, ये भी करती होगी तो वो भी करती होगी। ये सुरक्षा कवच अनामिकता का ना सिर्फ बातों से, बट ये नजरों से भी होता है। समूह में नया मेंबर आता है, उसको अनदेखा कर दो, बैठ के सुनने दो ना, तत्व काम करेंगे। उसको चुपचाप सिमट के बैठ जाने दो, जहां जो बैठता आ गया है ना, अभी सुनेगा सुनेगा। जरूरी थोड़ी है उसको बुला के उठा के ला के पहले बेंच पे डाल दो। उसको अपने आप को कंफर्टेबल रहने दो ना। हाँ, अगर उठ के बीच में जा रहा है तो उसके पीछे जाके पूछ लो, भाई क्या भाई, अगर कोई समस्या है तो बता, विल मेक यू कंफर्टेबल।
सो अनोनिमिटी मेरी और औरों की। अब तीसरा सवाल ये पूछता है कि एम आई केयरफुल अबाउट थ्रोइंग ए मेंबर्स नेम अराउंड इवन विद इन द फेलोशिप। यहाँ पे मैं भी शायद दोषी पाया जा सकता हूँ। क्या मैं ए सभासदों के नाम आनन फानन में लेता रहता हूँ क्या? हम ए सभासद के नाम जब साथ में होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तभी लेते हैं। इसका मैं आपको एक अनुभव से बताना चाहता हूँ। मैं एक हमारे यहाँ पे ओल्ड टाइमर थे, अब वो नहीं रहे, अनिल डी। तो उनसे हमारी बातचीत चालू थी और एक 12 स्टेपिंग को जाना पड़ा, तो मुझे साथ में ले गए थे। अब वो 12 स्टेपिंग वाले व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट था, बड़े ओहदे पे था, और अनिल ने उसको मैसेज दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, आई वॉज जस्ट, मुझे लेके गया था कि 12 स्टेपिंग देखनी कैसे। उसने मैसेज दिया, सब कुछ हुआ, आ गए। हम 3 जन थे, बाहर आए, हम चाय वाय पीने लगे। अब वो व्यक्ति, वो भी नहीं रहा अभी, वो व्यक्ति एडवोकेट था। तो मैंने अनिल को बोला, अनिल भाई, अपनी ये में कितने एडवोकेट है यार, आपने बोलना चाहिए था ना उधर, अरे ये भी हमारा मेंबर है, ये भी हमारा मेंबर है। तो वो एडवोकेट को कंफर्टेबल लगता आने के लिए। मैं बिल्कुल नया था तभी। तो अनिल बोलता है, लकी यू हैव लॉट टू लर्न। बोलता है तेरे को बहुत कुछ सीखना है, इट इज अबाउट अनोनिमिटी। बोलता है मेरे को अधिकार नहीं है कि किसी भी ए मेंबर का नाम किसी को ए में लाने के लिए भी करूं। उसने तो उल्टा ये भी बोल दिया, मैं तो ये बोलूंगा कि ए के अंदर एडवोकेट सोबर होते नहीं। ऐसा नहीं, अगर बोलना भी पड़ेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एडवोकेट्स को भी सोबर रहने का होगा तो ए में आना पड़ता है। एक हमारे यहाँ के मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर्स को 12 स्टेपिंग की बात होती थी तो कई बार उन डॉक्टर का नाम लेने की बात याद आ जाती थी। बट नहीं दोस्त, दैट विल बी प्रमोशन था, दैट विल बी प्रमोशन। हाँ, वो ए में आ जाए, सेटल हो जाए, रिकवरी के रास्ते पे चल जाए, क्योंकि इंटरनली तो हम सीक्रेट सोसाइटी है ही नहीं। अनोनिमिटी तो ग्रुप के बाहर, समाज के बाहर है। ग्रुप में तो हम एक दूसरे का नाम पता पूरा जानते हैं, फोन नंबर जानते हैं, घरों में आते जाते हैं। जैसे जैसे जो दोस्ती बन जाती है वैसे वैसे आपस में रिश्ते बन जाते हैं, दोस्ती के रिश्ते बन जाते हैं। बट आप जब भी 12 स्टेपिंग करो तो अगर आप किसी का नाम लेते हो तो दैट बिकम्स प्रमोशन, और अगर आप आपकी कहानी बताते हो और उसको आप तक सीमित रखते हो, दैट बिकम्स अट्रैक्शन। चौथा सवाल इसी की तरफ आता है, एम आई अशेम्ड ऑफ बीइंग अ रिकवर्ड और रिकवरिंग एल्कोहलिक। यानी कि मेरे क्लोज्ड ग्रुप्स में से, फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरी सोसाइटी का चेयरमैन है, सोसाइटी की मीटिंग में सिलेक्टेड लोग होते हैं। मेरे घर के बाजू में ही सोसाइटी की, जहां मैं रहता हूँ, जहां मैं पिया हूँ, मुझे पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, क्योंकि अभी 30 साल हो गए तो बात बहुत पुरानी हो गई। लेकिन जब कंप्लेंट आती है किसी की, कोई पी के धमाल किया, और जब मुद्दा निकला, तो आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग अ रिकवरिंग अल्कोहलिक। मैं चुप नहीं बैठा, मैंने तभी वहां पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बात किया, अपने सोसाइटी मेंबर्स के साथ में बैठे हुए थे, क्योंकि मुद्दा निकला हुआ, मैंने मुद्दा निकाला नहीं। और मैंने तभी कहा, यस, आई हैव रिकवर्ड थ्रू अल्कोहलिक्स अनोनिमस, एंड हो सकता है जो बंदे की बात है कि मैं इसको एक ही मीटिंग में लेके जाने की कोशिश करूंगा। और बाकी सब लोगों ने बोला तुरंत, हाँ हाँ करो यार करो। वो फिर एक ही रिकवरी में नहीं आ पाया। तो इट मीन्स कि मैं जब भी अपने क्लोज्ड ग्रुप्स में रहता हूँ, क्लोज फैमिली, यानी कि नॉट इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली को तो पता है, लेकिन मेरे वर्क स्पेस में जहां बाजू में बैठा हुआ आदमी है, जहां पे, वहां पे मैं अपनी रिकवरी के लिए, अपनी अल्कोहलिज्म अनोनिमस की मेंबरशिप के लिए मैं शर्मिंदा होता हूं क्या? नो। 5. What would A be like if we are not guided by the ideas in tradition 11? Where would I be? एक सवाल ऐसा है कि A कैसी होती
अगर हमने जो 11वें ट्रेडिशन की परंपरा में जो आइडिया दिया गया है, जो दिशा दी गई है, तो ये कैसी होती? हर एक के हाथ में एक भोपू होता दोस्त। इसको हम चर्चा करेंगे, चलो ये चर्चा का विषय है। हर आदमी अपना आइडिया बताएगा कि अगर हम प्रमोशन पे उतर आए और हम अनामिकता की ऐसी की तैसी कर दें तो फिर ए का क्या होगा। छठा सवाल बोलता है, एम आई केयरफुल नॉट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ और अदर एज मेंबर्स ऑफ ए व्हेन आई पोस्ट सर्टन थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ये नया धमाका है, वेरी केयरफुल। मैं फेसबुक पे किसी ने, मेरे बच्चे ने पेज बना दिया था, लेकिन मैं कभी विजिट नहीं करता उस पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम से कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माध्यम, ये कहाँ शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा पता ही नहीं है हमको। तो इसके अंदर जो केयरफुल रहना है, इसके ऊपर तो पूरी गाइडलाइंस आई हुई है। मैं समझता हूँ ट्रेडिशन चेकलिस्ट के साथ में गाइडलाइंस फॉर इंटरनेट भी हमने उसके ऊपर एक नजर डाल लेनी चाहिए, ताकि हम जागरूक हो सकें। सातवां सवाल ये पूछता है कि इज माई ये सोबराइटी अट्रैक्टिव इनफ दैट सिक ड्रंक वुड वांट सच अ क्वालिटी फॉर हिमसेल्फ। ये आई वन अल्कोहलिक स्पीकिंग विद अनदर अल्कोहलिक। ये सवाल बिल स्पीकिंग विद बॉब का है। बिल जब बॉब को अट्रैक्टिव लगा तो कहानी शुरू हुई। लकी जब रघुवीर को अट्रैक्टिव लगेगा, रघुवीर को जब ये लगेगा कि लकी के पास जो है मुझे वो चाहिए, तो ये प्रोग्राम की शुरुआत होगी। ये हमारा हुक है। वो कहते हैं ना, ए का हुक क्या है? ए का हुक एक रिकवरिंग अल्कोहलिक के पास जो है, वो एक प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक को चाहिए होता है। तो अगर आपके पास इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और डिसकंटेंट दिखेगा, तो वो हुक नहीं होगा दोस्त। अगर आपके पास लव, पेशेंस, टॉलरेंस दिखाई दे रहा है उसको, ही विल बी अट्रैक्टेड। आठवां है, अगर मेरे समूह की अपनी वेबसाइट है, क्या हमने उसको ट्रेडिशन के हिसाब से डिजाइन किया है? क्या सब लोग उसका सही तरीके से सब जगह पहुंच पाते हैं? क्या उसके ऊपर का जो कंटेंट है, जो माजरा लिखा है हमने, वो हमारे ट्रेडिशंस के साथ मिलता जुलता है? ये दक्षता का सवाल है, ये सावधानी का सवाल है, जागरूकता का सवाल है। डॉक्टर्स के पास जाते वक्त, एचआर कंपनीज के पास जाते वक्त, हमारे पास एक बहुत सुंदर पैम्पलेट है जो ट्रेडिशन 11 की इस पॉलिसी को, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन को खुला करता है, और वो पैम्पलेट का नाम है स्पीकिंग एट नॉन ए मीटिंग्स। हर वो व्यक्ति ने, जिसने भी कभी किसी नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहलिक की फैमिली से या ए के दोस्त से बात करने की बात करनी है, उसने वो पैम्पलेट जरूर पढ़ना चाहिए। इट इज अ डिस्टिलेशन ऑफ एक्सपीरियंस। हम बात करते करते पता नहीं कहाँ कोई इंसेंटिव दे जाए किसी को। अल्कोहलिक्स अनोनिमस अट्रैक्ट करती है, प्रमोट नहीं करती है। जब हम प्रमोट करने पे आएंगे ना, तो दैट मीन्स उसके साथ में इंसेंटिव लगाने पड़ेंगे। अरे आजा तेरी जान बच जाएगी, इंसेंटिव। मैं कौन होता हूं उसको बोलने वाला तेरी जान बच जाएगी? ये तो उसकी माँ बोल रही है, अरे चले जा नहीं तो तेरी जान चली जाएगी। मैं ए में आया, मेरी जान बची, आके देख। नो इंसेंटिव। हमारी जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी बनती है ना, इंडिया में हमारे पास बहुत कम है, लेकिन यूएस, यूरोप में यूएस में बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स है। उसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कहते हैं। प्रमोशन और अट्रैक्शन का फर्क ये है, अनाउंसमेंट रेलवे की फास्ट लोकल 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, बात खत्म।
ये अनाउंसमेंट हुई, हम हमारी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स में डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, इफ सो कॉन्टैक्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और उसके साथ में कुछ ग्राफिक देना है अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम प्रमोशन के चक्कर में वहां पे भी नहीं पड़ते, लिखने को क्या जाता है, thousands of alcoholics have recovered through Alcoholics Anonymous since the last 50 years in Thane. Don't die drinking. Come to Alcoholics Anonymous. Become one of us. Recovery is guaranteed. बड़ा फर्क है दोस्त। तो आप जो न्यूट्रलिटी की भाषा में बोल रहा था ना, नाकाहों से दोस्ती नाकाहों से बैर की बात कर रहा था ना, उसके बावजूद भी हमको हमारी बात कहनी है। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको हाथ जोड़ के सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने एक डॉक्टर नहीं भेजा है। तो मैं तो आपकी प्रजाति का शत शत प्रणाम करता हूं, आप मेरे जीवदाता है। मैं अब सोबर हो गया हूं, बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। अगर आपके नजर में कोई अल्कोहलिक है जिसको मदद की जरूरत है तो मुझे आदेश करिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको एक तक ले जाऊं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। ये डॉक्टर थाना का डॉक्टर हिम्मत गौली था, लेकिन जो डॉक्टर ने मेरी जान बचाई थी वो डॉक्टर जूलियट नाथवानी भाटिया हॉस्पिटल की थी। और मेरे को 20 साल हो गए थे रिकवर होने के बाद में, लेकिन उस डॉक्टर का जान बचाने का ऋण मैं हर डॉक्टर को देता रहता हूं, बिकॉज दैट इज अट्रैक्शन। अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमेशा अपने आप को रिसोर्स बोल के पेश करती है। इट डजंट, ये कोई हम एक कोई पोटेंट वेपन है या सॉल्यूशन बोल के हम नहीं आते हैं। हम रिसोर्स हैं भाई, हमारे को इस्तेमाल कीजिए हमारा। आई थिंक मैंने अभी रुकना चाहिए, 20-22 मिनट बचे हुए हैं। इस 20-22 मिनटों में हम शायद थोड़ी और चर्चा कर सके, कुछ सवाल जवाब कर सके। तो अभी जो दोपहर का वक्त डाला है इसमें, उससे कहीं कोई जागरूकता आ सके, और आई हुई जागरूकता से कोई कृति हो सके, और कृति के सिवा कभी प्रगति नहीं होगी, हम सब जानते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लक्की जी। अब थोड़ा सा हम सर ग्रुप डिस्कशन पे बात करते हैं। सर कोई इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? संजय जी आप पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। सबको नमस्कार, मेरा नाम संजय मैक शराबी। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत चीजें समझ में आई। मैं 1-to-1 करना चाहता हूँ लक्की जी से, अगर वो अपना नंबर देना चाहे तो। सिर्फ इतनी हेल्प है, क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन है, वो छोटे में नहीं निपट पाएगी। बाकी जैसे थैंक यू वेरी मच संजय, हाँ जी। बहुत लंबी डिस्कशन, अगर तू इसको छोटी करेगा ना, तह तक जाएगा ना, हाँ तो जी। लास्ट में जाके एक लाइन में कन्वर्ट होगी, और वो लाइन है वेदर आई शुड डू और आई शुड नॉट डू। नंबर भेज दिया तेरे को। थैंक यू वेरी मच। संजय, उधर ही आए ना हम, हाँ जी। उधर ही आए ना। मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे आके बात रुक जाएगी। सर आई एम इन रिकवरी, बेसिकली आई एम, जो मुझे हर्डल्स रिसीव हो रहे हैं उनसे निकलना चाहता हूं मैं। 12 रिकवरी जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। सर वो है, लेकिन वो मुझे अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। आपके पास वो टूल्स, आपने एक बात बोली कि अट्रैक्शन, कि अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले हैं आपसे। आपको बहुत ध्यान से सुना है मैंने शुरू से लेकर अब तक। तो चलिए मेरा करेंगे इतना बड़ा है कि मुझे जवाब मिलेंगे मेरे सवालों के। 8 बजे के बाद। थैंक यू वेरी मच। यस यस, श्योर श्योर, आई विल ट्राई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। लक्की जी और मैं जी रवि शराबी। सर रॉली हेम्सली के बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ जी, रॉली हेम्सली सर के बारे में कुछ बताएंगे इसमें? आप ऐड करेंगे रॉली हेम्सली के बारे में? रॉली हेम्सल्यू।
मुझे सर जरा जी, पूरा। सर बेसबॉल प्लेयर जिसके फर्स्ट हाँ एनालॉजी हाँ, ब्रेक हुई थी सर जी। ठीक है ठीक है। तो जनरली जैसे मैं पहले बता रहा था इसमें कि जो, जैसे मैं सचिन तेंदुलकर बताया ना, तो हेम्सली इसके लिए नहीं बताया क्योंकि हेम्सली लोगों को समझेगा नहीं ना। तो मैंने एक्चुअली में सचिन का भी नाम नहीं लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमने कहना चाहिए कि कोई रेफरेंस के लिए नाम लिया। कई बार मैं शाहरुख बोल देता हूं। तो अनोनिमिटी के प्रिंसिपल में ये हमारा एक ऐसा अनुभव था जिसने अनोनिमिटी को सील बंद कर दिया। हेम्सली बॉल प्लेयर था, बड़ा मशहूर था। सचिन के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं ना रवि, उस जमाने में। सर यस सर। और फिर जब ये सोबर हुआ तो हमने इसको कंधे पे उठा के गांव में घुमाया कि देखो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की करामत। लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर सड़क किनारे पाया गया, और जब ये सड़क के किनारे पाया गया तो बदनामी किसकी हुई? विश्वास किस पे से टूटा? विश्वास टूटा अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे से। बदनामी हुई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। तो गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। तो हम कभी भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हम दाव पे नहीं लगा सकते व्यक्तियों के लिए। इसके लिए आप जब अगले ट्रेडिशन में जाएंगे ना, तो आपको ट्रेडिशन का फाइनल जिस्ट मिलेगा। जब पर्सनालिटीज को और निकाल के प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज की बात करेंगे ना हम, तो आपको फाइनल जिस्ट मिलेगा उसका। तो हम व्यक्तियों को, अपनी लीडरशिप को या अपने मेंबर्स को उनकी अनोनिमिटी ब्रेक करते हुए अल्कोहलिक्स अनोनिमस को प्रमोट करने के तरीके अपना चुके हैं। और वो तरीकों ने हमको ये सिखाया कि ये नहीं चलेगा दोस्त, ये नहीं चलेगा। यस सनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नी मैक शराबी। हाय सनी। सर मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे एक ग्रुप ना पीआई करता है, वो जो आजकल माइक नहीं लगते, जो सब्जी मंडी में लगे रहते हैं, प्याज 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो, या ऐसे बोलते रहते हैं, तो क्या वो ऐसे पीआई करने जब जाते हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी मार्केट में, तो वो माइक ऐसे हाथ में लेके घूम सकते हैं सर, वो वाला? देखिए, हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक स्पेस में, मतलब जहां आप रोड पे खड़े हो, ओके, तो देन इट इज जी हाँ जी। डिफिकल्ट। मैं इसका आपको उदाहरण ये दे सकता हूं कि हमारे यहाँ पे गणपति और नवरात्रि के टाइम पे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। उधर हम क्या करते हैं, उधर हमारे को स्टॉल मिल जाते हैं। जैसे वहां पे बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं, क्योंकि धार्मिक वातावरण होता है, तो उसमें हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बोर्ड लगा लेते हैं और नीचे कुछ वॉलंटियर और लिटरेचर लेकर के हम लिटरेचर बांटना शुरू कर देते हैं। हम माइक का इस्तेमाल शायद ओपन में तो नहीं करते क्योंकि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपका, इसमें आपको पता चल जाएगा कि वेदर वी आर प्रमोटिंग और वी आर अट्रैक्टिंग। क्योंकि जब हम जाते हैं ना, कभी हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इंफॉर्मेशन देने जाते हैं। आप जरूर सनी जी स्पीकिंग एट नॉन ए मीटिंग का पैम्पलेट पढ़िए, जी ओके। जी। ओके सर जी। जब भी हम किसी, जैसे हमारे गणेश उत्सव में बड़े बड़े मंडप होते हैं, वहां पे झांकियां होती है, नाटक वगैरह होता है, और उसमें बीच में हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है ए के बारे में बताने के लिए। तो वो टाइम पे मैं अपने बारे में नहीं बताता। मैं अपने आप को कहता हूं मैं एक मेंबर हूं ए का। मैं अपने आप को अल्कोहलिक भी नहीं बोलता, ओके। और मैं बताता हूं अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की संगठना ये है, ये ऐसे ऐसे काम करती है, इसकी मीटिंग्स यहाँ यहाँ पे चलती है, और हम आपके पास में ये लिटरेचर बांटेंगे। और ऐसे में अगर किसी की रिकवरी की स्टोरी सुनानी है, तो वो हम क्या करते हैं, अपने एरिया का बंदा नहीं, एक 20 किलोमीटर दूर का स्पीकर यहाँ बुलाते हैं। तो वो छोटी सी अपनी 5 मिनट की जनरल शेयरिंग करके चला जाता है, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस करती क्या है, ओके। ओके।
ओके सर जी। कई लोगों ने रिक्शे के अंदर पीछे बाजू बैनर बोर्ड लगा के और बाद में भोपू के साथ में अनाउंसमेंट्स करी हैं। तो सवाल ये उठता है वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग। करेक्ट ना? ओके सर जी। ओके। हाँ, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी बाकी सबसे पूछ रहा हूँ वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। रॉन्ग है सर, रॉन्ग। और भाई और किसी भाई को राइट। कोई क्वेश्चन है? और कोई भाई कोई क्वेश्चन लेना चाहेगा या कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? फ्रांसिस। हाय दोस्त। हाय दोस्तों, मैं शराबी विपिन। बहुत बढ़िया हाँ विपिन। लकी। हाय। बहुत बढ़िया लकी जी। बहुत कम समय के लिए जुड़ा था, मतलब 2:30 बजे के आसपास, और बहुत सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन मिली। और अभी आपका जो क्वेश्चन था, एक जो आपने बताया कि क्या सही है या गलत है, बैनर, ऑटो में बैनर चिपकाना और अनाउंसमेंट करना। तो अनाउंसमेंट करना तो नहीं, बट हाँ बैनर चिपका सकते हैं। बाकी जिसको जरूरत लगे वो यूज कर ले, ये मेरा अनुभव है। मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, मगर वो रख सकते हैं। और अनाउंसमेंट करना मुझे सही है कि अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकता मैं। किसी पब्लिक पर्सन को मैं नाम नहीं ले सकता। मगर क्या मैं, अगर जैसा आपने एक कर रहा था कि चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था। जैसा कि आपने एक अनुभव शेयर करा कि मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं ले सकता, मगर मैं अनुभव वहां पे शेयर कर सकता हूँ। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे यहाँ ए में वकील भी आकर आ सकते हैं, वकीलों को भी मतलब ए में आना पड़ता है, डॉक्टरों को भी ए में हाँ आना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे ये अनुभव शेयर नहीं कर सकते हैं ना कि नहीं यहाँ पे मतलब हम्म। डॉक्टर्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो ए का सहारा ले रहे हैं। ए नहीं के लेंगे ना, हम डॉक्टर क्यों बोलते हैं, प्रोफेशन है इसके लिए। हमारे लिए तो अल्कोहलिक है ना भाई साहब। देखो, हमारे लिए तो सब अल्कोहलिक हैं। तो हम्म प्रिंसिपली मुद्दा क्या है? एवरीबडी इज एन अल्कोहलिक। पर्सनालिटी क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, करेक्ट, हम्म मिनिस्टर। तो प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। पर्सनालिटीज को कभी भी प्रिंसिपल्स के ऊपर मत डालना। अगर आप डालेंगे तो ना तो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और ना ही आप अट्रैक्टिव हो पाएंगे। हमें अपनी बात करनी है। मुझे मेरी हम्म रिकवरी की बात करनी है। मुझे मेरे पास्ट की बात करनी है। मुझे मेरे साथ में क्या हुआ, मुझे क्या लगा, आज मैं कैसा हूं, उसकी बात करनी है। मुझे ये बताना है हम्म कि सामने वाले की अगर इच्छा है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। हम्म एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। नया नया आने के बाद में नया मुल्ला जरा जोर की बांग देता है, जरा जिंदा बड़ी आवाज निकलता है। तो मैं भी थोड़ा रवानी में आ गया था। और जब भी 12 स्टेपिंग को, 2-3 12 स्टेपिंग को जाने के बाद में फिर ऐसा हो गया कि अगर कोई न्यू कमर मिल जाए ना साल भर के बाद, रिकवरी में साल भर होने के बाद में, तो उसको अल्कोहलिज्म 12 स्टेप्स पूरे जब तक घोट के ना पिलाए जाए ना, अभी तक लगता नहीं था ऐसा कि मैंने अपना काम किया है पूरा। यानी कि 12 स्टेपिंग का टाइम ऐसा होता था कि 15 मिनट में 12 स्टेपिंग हो जानी चाहिए, उसको 3-3 घंटे लगा देते थे। मतलब साली ग्रिलिंग हो जाती थी। अच्छा, अब ऐसा सब करने के बाद हो गई 4-5 12 स्टेपिंग। मैं और मेरे साथ 2-3 दोस्त और भी थे, वो भी मेरे जैसे ख्यालों के थे, उड़ने वाले। तो मैं अपने स्पॉन्सर को बोला, वो विनायक राव,
क्या 12 स्टेपिंग, हम लोग कितना टाइम गया, हर संडे को गया, 5वां संडे एक आदमी भी नहीं आया। तो उसने मेरे को पूछा तूने क्या किया बता। अरे मैंने उसको एक्सपीरियंस बताया, मेरा ही नहीं है, रमेश का भी एक्सपीरियंस बताया, फिर डिजीज बताया उसको, फिर हमने डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में बताया उसको, फिर हमने पावरलेसनेस के बारे में बताया उसको, सब बताया उसको ऐसा। तो बोलता है तुमने सब कुछ बता दिया उधर ही, तो आएगा क्यों वो इधर। उसने मेरे को एक लाइन कही थी, मुझे आज भी याद है। वो बोलता है मेरे को बोलता है लकी जादू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी है और जादू ए के मेंबर में भी है। ए के मेंबर का जादू इतना चलना चाहिए कि वो नया आदमी सोचे कि एक बार जाके देखो तो सही वहां क्या हो रहा है। और बोलता है जब वो वहां से यहाँ आएगा ना, फिर ए का जादू चलेगा। और अगर तेरे को ऐसा लगता है कि तेरा जादू ए के जादू से बड़ा है ना, तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, जीरो। ना तो किसी के काम का, ना खुद के काम का। तो ये थैंक एक यू। लाइन के अनुभव ने ना मेरे को क्लियर कर दिया, अंदर तह में बैठ गया। शराबी की आंखों में देखते हुए बात करनी है। अनुभव से अनुभव जुड़ेंगे तो आंखों में थोड़ी सी रौनक आती है, और जैसे ही आप कोई दूसरी फालतू बात करो तो फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है वो। आंखों की पुतलियां झूठ नहीं बोलती दोस्त, दिखता है। शराबी की आंखों में आंखें डाल के बात करो, उसके स्तर पे जाके बात करो। अपनी अच्छाई, अपनी ऊंचाई के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। कोई निर्णायक बात नहीं बोलनी है, कोई निर्णायक बात नहीं बोलनी है। नाइदर अपोज नॉर एंडोर्स, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट। बिल कहता ना, गिव हिम द ट्रूथ इज, मेरे बारे की सच्चाई देनी है, उसके बारे की नहीं देनी है सच्चाई। कोई इमोशनल अपील नहीं करनी है। उसकी माँ, पत्नी, बच्चे, सारी दुनिया तो इमोशनल अपील कर रही है। कोई इंसेंटिव नहीं देना है, तेरी जान बच जाएगी। को मालूम नहीं है क्या? कोई पनिशमेंट का डर नहीं देना है। पीता रहेगा तो मरेगा, अरे ये तो उसको सारी दुनिया बोल रही है। तेरा जॉब बच जाएगा, ये तो उसका बॉस बोल रहा है उसको। नहीं पिएगा, दारू बंद कर तो तेरा जॉब बचेगा, नहीं तो निकाल दूंगा। एक बात समझिए, हमने वो बोलना है जो दुनिया नहीं बोल सकती है, एंड दैट इज द अट्रैक्शन। हमने अपनी कहानी बोलनी है, और मेरी कहानी दुनिया नहीं बोल सकती दोस्त, दुनिया नहीं बोल सकती। वो सिर्फ और सिर्फ लकी बोल सकता है, वो सिर्फ रवि बोल सकता है, वो सिर्फ संजय बोल सकता है। और ये अट्रैक्शन से बड़ा जादू कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा, खुद की कहानी पे। मेरी कहानी लकी की कहानी से बड़ी कमजोर है, इसके लिए 12 स्टेपिंग के लिए लकी को होना जरूरी है। गलत, गलत। हम सबकी कहानी में वो जादू है। बात है उस पे विश्वास करने की, बात है उसको सच्चाई से पेश करने की, बात है उसमें से भावनाओं को निकाल देने की और सिर्फ तत्वों को रखने की। हर एक रिकवरिंग अल्कोहलिक एक मिरेकल से कम नहीं है दोस्त। कुछ हाई बॉटम लो बॉटम नहीं है, कुछ पैसे वाला और कुछ गरीब नहीं है, कुछ नहीं है दोस्त। एंड दैट इज व्हाट द अट्रैक्शन इज। ट्रेडिशन 11 यही अट्रैक्शन को दुनिया के सामने रखने की भी बात करता है। मैं अपनी एक ही तुलना और संगठनों के साथ करता ही नहीं हूं, जरूरत ही नहीं है। मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, मैंने सामने बताना है। व्हाट वी कैन डू, यूज अस बोलना है मैंने। वी विल बी एट योर सर्विस। संदीप का हाथ भी, पहले रवि का हाथ खड़ा था। यस रवि। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पे नए मेंबर्स आते हैं तो कोई पूछते हैं कि यार आपका स्पॉन्सर कौन है, तो मैक्सिमम जो ओल्ड टाइमर्स होते हैं वो कहते हैं ये एनोमिटी का मंत्र है, आप इसको बारे में मत पूछिए। सर इसके बारे में कुछ जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब भी कोई न्यू कमर अट्रैक्शन के हिसाब से तो वो बेचारा किसी से पूछता है और वो चाहता है कि उसे भी अच्छा स्पॉन्सर मिले, तो आप कुछ इसके बारे में ऐड करें।
देखिए, हम क्या करते थे बीच में, एक्चुअली मैं उसके पहले बात करूं, ये कोई पूछता नहीं है तेरा स्पॉन्सर कौन, ये गलत है। दिस इज नॉट टू बी डन। हाँ, आपने स्पॉन्सर लिया है कि नहीं, इस मुद्दे को शुरू करना जायज बात है, क्योंकि वो नया है, उसको शायद पता नहीं है। स्पॉन्सरशिप को हम ऐसे देखते हैं, एक इनिशियल स्पॉन्सर होता है जो शायद 12 स्टेपिंग करके उसको ए में लाया है, या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्रुप में था जब ये खुद चल के आया था और उसने पहली बार बात की। उस व्यक्ति का काम है उसको बाकी लोगों से मुलाकात करवा के देना, भैया ये रवि है, ऐसा है, ये चल वो मीटिंग को जाते हैं उधर, चल लेट हिम अंडरस्टैंड। और फिर वो व्यक्ति उसको समझाता है कि अकेले के करने वाला प्रोग्राम नहीं, व्हाई डोंट यू टेक अ स्पॉन्सर, इतने लोगों को तूने सुन लिया अभी हफ्ता 10 दिन में, स्पीक विथ समबडी। तो फिर वो बोलेगा नहीं यार मेरे को तो नहीं मालूम है कैसा था। अच्छा तो एक काम कर, मैं अश्विन है, अश्विन रिटायर भी हो गया है, मैं अश्विन से बात करता हूं, तो अश्विन से बात करनी शुरू कर दे। ओके, वो ब्रिज कर देता है। सेकेंड पार्ट है जो मैंने जर्मनी में देखा था, वहां की मीटिंग्स में मीटिंग खत्म होने के बाद में सेक्रेटरी अनाउंस करता है कि अगर किसी को स्पॉन्सर लेना है तो ये व्यक्ति स्पॉन्सरशिप के लिए इच्छुक हैं। और जब उसने इच्छुक है बोला ना, तो दो आदमी और एक महिला खड़े हो गए, खड़े होकर उन्होंने हाथ किया ऐसा, मतलब वो ग्रुप में सब लोगों ने देख लिया कि ये 3 व्यक्ति स्पॉन्सर बनने की इच्छा रखते हैं। तो फिर वो सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि अगर किसी को भी स्पॉन्सर लेना है, ये तीनों में से किसी को भी संपर्क किया जा सकता है। दैट वाज द एंड ऑफ इट। हमने अपने ग्रुप में क्या किया था, हमने अपने ग्रुप में विलिंग स्पॉन्सर्स, उनका नाम और फोन नंबर बोर्ड पे लिख के लगा दिया। अब अनफॉर्चुनेटली जब मीटिंग होती है वो मिटा दिया जाता है, फिर लगाना पड़ता है, तो हमने वो लगा दिया। स्पॉन्सरशिप के विषय में हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार चर्चा टॉपिक के द्वारा, सेशन के द्वारा होती रहनी चाहिए, बट वी आर नेवर डायरेक्ट। हम तो सराउंड कर लेते हैं। अट्रैक्शन मतलब पूरा घेरा डालना है, सीधा बात नहीं है, पूरा घेरा डाल लेना है। मैं समझता हूं मैंने अपना रवि अनुभव आपको क्लियर कर दिया। बहुत बढ़िया सर। सर इसी में सर सर्विस स्पॉन्सर का भी ऐड कर दे सर थोड़ा सा। बिल्कुल। अभी स्पॉन्सरशिप में अगर हम देखें तो इनिशियल स्पॉन्सर एक होता है, प्रोग्राम स्पॉन्सर, एक सर्विस स्पॉन्सर भी ले सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि पुराने जमाने में इतने सारे इंटरग्रुप किया, 1984 के पहले हमारे पास जनरल सर्विस ऑफिस भी नहीं था, तो मैं एक व्यक्ति के साथ 12 कदमों पे बात कर सकता हूं। ही इज माई स्टेप स्पॉन्सर, जनरल स्पॉन्सर भी हो सकता है वो। और अगर उस व्यक्ति को सेवाओं का अनुभव नहीं है तो मैं सर्विस स्पॉन्सर भी ले सकता हूं। मैं खुद कई लोगों का सर्विस स्पॉन्सर हूं, उनके जनरल स्पॉन्सर्स और हैं, वो अपनी 12 स्टेपिंग के लिए, वो अपने आने वाले डायलेमैक्स के लिए उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन जब सेवा का विषय आया तब वो मेरे से चर्चा कर लेते हैं और तब मैं अपने अनुभव से उनको बता सकता हूं उस सेवा के बारे में, उसकी जरूरत के बारे में, और वो सेवा करने के लिए उस व्यक्ति की जरूरतों के बारे में बता सकता हूं। तो इनिशियल स्पॉन्सर, प्रोग्राम स्पॉन्सर और जनरल स्पॉन्सर और सर्विस स्पॉन्सर, ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन हम शराबियों को तो एक ही चाहिए ना, लोन स्पॉन्सर। फाइनेंशियल स्पॉन्सर चाहिए हम शराबियों को। तो तू बता दे लकी साले, तेरे इतने पैसे कैसे कमाए जाए, बाकी दुनिया गई भाड़ में, सेवा तो मैं कर ही लूंगा। क्यों रवि? यस सर। संदीप जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर। संदीप नहीं है संदीप लगता भाई है। सुन पा रहे? कोई नहीं सर। हेलो। हाँ सुना संदीप। हेलो, हाय दोस्तों, मैं शराबी, मेरा नाम संदीप है। बोल संदीप। लकी सर से मेरा एक ही प्रश्न था। मेरे को खाया जाता है। अब मेरे को 6 साल हो रहे हैं बिजनेस में आ रहा, लेकिन मेरी सास और मेरी मिसेज दोनों मेरे को अब मेरे साले के टॉर्चर करती है। सबको तुम मैसेज देते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं संभाल पा रहे? इसको मैं संभालने के लायक ही नहीं बन पा रहा, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा। इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए? उसको एक ही मीटिंग में लाया ही होगा तू। नहीं, आने के लिए तैयार ही नहीं है।
तो आने के लिए तैयार नहीं है तो परिवार से बात करके बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर, जैसे डिटॉक्स सेंटर, चालू रखना, हाँ हाँ चालू रख, ठीक। पता नहीं क्या हो जाए। ज्यादा तो उसको समझा नहीं सकता। नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, तू भी मत जा, किसी और को भेजना, हाँ तेरे ग्रुप में से किसी और को भेज। देख, अल्कोहलिक अल्कोहलिक है, भले वो मेरा बेटा है कि तेरा साला है, हाँ तत्व क्या है, वो अल्कोहलिक है। तो एक अल्कोहलिक को जो भी प्रकार से उसको मैसेज मिल सके हमने कोशिश करते रहना, क्योंकि वही तो हमारा एकमेव उद्देश्य है भाई। ये नई हाँ। जिंदगी का प्राथमिक उद्देश्य वो है। तो पत्थर फेंकता रहे तू, कौन सा लगेगा मालूम नहीं। बहुत बार प्रयास किया हो लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं होता। अरे मेरे को तुझे हार नहीं मानना। करने का तो डालना उसके खाने में जमाल घोटा डाल जरा एक दिन, उसकी बीवी को बोल लगने दे इसको 3 दिन जुलाब आने दे, अतड़िया बाहर इसकी, उसकी 25 डिटॉक्स साल में की डाल। 25 साल की उम्र हो गई उसकी, शादी करने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे क्योंकि दूसरे लड़की की लाइफ। ये भाई तू सामान्य आदमी की तरह मत सोच, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर की तरह सोच। वो एक बीमार इंसान है, अपना भला कर नहीं सकता वो, लेकिन उसके साथ में उसके पास डिनायल भी है। तो कोशिश करना, मंदिर गुरुद्वारे भी लेके जाना, क्या फर्क पड़ेगा तेरे को। बिल खुद लिखता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसा दावा नहीं करती है कि हम अल्कोहलिज्म के लिए बड़ी उपायकारक संस्था है, एकमेव छोड़ो। बोलता है हम तो इतना कहना चाहते हैं, वो लिखता है, पता है उसका टाइटल है इज नॉट क्योर ऑल। तो अजय, किसको पता नहीं कहां से क्या मिलेगा। क्राइसिस आई, डॉक्टर के पास लेके जा, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल। कहां तेरी पत्नी और माँ बोलते हैं वो गुरु के पास चलना है, चलो चलो बोलने का, डोंट से नो, खुला मन रखना। सर ये लास्ट क्वेश्चन है अजय जी का। अजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। गुड आफ्टरनून लकी जी। मैं अजय शराबी। सही बात है, इच्छा सीधा पुष्कर भवर पैलेस में पहुंच गया, हाथ में माइक, और शिवा भाई को आवाज लगी और उन्हें डांस किया। देखो, एक एल्कोहलिक का माइंड। एंड थैंक यू सो मच लकी जी, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इच्छा, मैंने एक मैसेज देखा, एक अट्रैक्शन, मेरा दिल करा, इच्छा। और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मुझे सिर्फ ये समझ आ गया था कि वो समंदर में एक बहुत बड़ा जहाज है, उसमें छोटा सा सुराख है, वो सुराख ही उसके डूबने का कारण बना था। तो बस वही चीज समझ आई थी और जिंदगी चल रही है एक दिन के हिसाब से। थैंक यू लकी जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस, थैंक यू। थैंक यू अजय, लव यू ऑल डियर। लक्की जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने कम समय में इतना अच्छे तरीके से 11वें ट्रेडिशन पे समझाया। सर हम मीटिंग की एंडिंग विद प्रेयर से करते हैं, क्या आप प्रेयर कराएंगे सर? कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।